आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती है। आप स्क्रॉल करेंगे, इस चैनल पर जाएँगे, नीचे देखेंगे तो आपको तमाम तरह की वीडियो है। आप उन वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट तक देखा करें, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। आधी-अधूरी जानकारी लेने से क्या होता है, जैसे आपको लगता है कि अरे ये जानकारी तो मुझे पता है, ये तो मैं सुन चुका हूँ, पर ऐसा नहीं है। आपको सुनने में लगेगा कि ये आप सुन चुके हैं, परंतु वीडियो में कुछ न कुछ नई बात ज़रूर होती है। बीच में होती है या लास्ट में होती है, नई-नई कुछ न कुछ बात हम बताते हैं, जिससे आप सभी को वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तो समझेंगे नहीं। ये मत समझिए कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ये वही बात है। उसमें कुछ न कुछ बाबा की प्रेरणा से नई बातें आ जाती हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो बाबा श्याम से जुड़ी हुई होती हैं, परंतु जैसा भी बाबा श्याम हमें ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार से हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। ये बाबा श्याम की कृपा से होता है, जो कराते हैं बाबा श्याम कराते हैं। आप तक ये वीडियो का पहुँचना, ये भी बाबा श्याम की कृपा के कारण ही हुआ है। जो बाबा श्याम की बातें आप तक पहुँची हैं और आप इन बातों को सुन रहे हैं। जो भी प्रेरणा देते हैं वो बाबा श्याम ही देते हैं, क्योंकि आप बाबा श्याम को याद कर रहे थे, बाबा श्याम का ध्यान कर रहे थे। आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी, करें बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न करें। तो ऐसे तमाम तरह के सवाल आपके दिमाग में होते हैं, तो उस सवालों को ढूँढने के लिए आप यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल में जाते हैं और बहुत सारी जगह जाते हैं, जहाँ आपको इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं। वहाँ आप ढूँढने की कोशिश करते हैं, ढूँढते आपको इस चैनल की यानी कि भजन मंत्र शक्ति की वीडियोज़ मिल जाती हैं और उससे आपके सवालों का जवाब मिल जाता है, जिससे आप प्रसन्न हो जाते हैं और बाबा श्याम की भक्ति उसी प्रकार से मन से करते हैं। तो यही इस चैनल का उद्देश्य है, बाबा श्याम की जो बातें होती हैं वो समय-समय पर आप तक पहुंचाते रहने की। कोई भी तरह की, क्योंकि बहुत सारे भक्त बाबा के दरबार से जुड़ चुके हैं और हर दिन बाबा के दरबार से हज़ारों भक्त जुड़ते ही जा रहे हैं। यानी कि वो दिन दूर नहीं जब बाबा श्याम के दर्शन भी दुर्लभ होंगे। तो श्याम भक्तों, पिछली वीडियो में हमने बाबा श्याम की सेवा से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातें बताई थी। अगर आप बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति अपने घर लाते हो तो किस प्रकार से आपको सेवा करनी चाहिए और किस प्रकार से उनकी देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी बातें लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो। काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और उनके काफ़ी सारे प्रश्न भी आए हैं, तो उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा पढ़ के, और उनके जवाब भी आप सभी को दूंगा। देखिए, जैसे हम बाबा श्याम को अपने घर में विराजते हैं, खाटू धाम से लेकर आते हैं या हम अपने नज़दीकी किसी श्याम मंदिर के पास वाली दुकान से लेकर आते हैं, तो लाने के बाद हमें उनकी सेवा भाव किस प्रकार से करनी चाहिए। मंदिर के पास से आप ले रहे हैं तो उस शीश को बाबा श्याम के अपने दर्शन करा दिए और उसके बाद उस शीश को लेकर आप आ गए अपने घर में स्थापना कर दिए। तो सबसे पहले हमें ये जान लेनी चाहिए कि बाबा श्याम की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये हम बता चुके हैं, परंतु जो नए श्याम भक्त हैं जो इस चैनल से के माध्यम से जुड़े हैं, कुछ नई बातें हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह-सुबह जल्दी उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी ऑफ़िस वगैरह यानी वर्किंग में है, काम वगैरह कर रहे हैं, सुबह 7 बजे निकल जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग 7 बजे निकल जाते हैं, 6 बजे तक निकल जाते हैं। अगर इस प्रकार से है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। आप वैसे भी जल्दी उठते होंगे तो आप कोशिश करें 1 घंटा पहले उठ जाएँ और उठने के बाद नहा धोकर अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के बाद आप अपने घर के मंदिर में पहले भगवान को जगाना चाहिए, क्योंकि आपने रात्रि में बाबा श्याम को या सभी देवी देवता को पर्दा लगा के सुलाया होगा, तो आपको उनको पहले जगाना चाहिए। जगाने से पहले ऐसे नहीं कि लाइट जलाई और जाके तुरंत आपने पर्दा खोल दिया। बिना नहाए धोए आपको पर्दा नहीं खोलना चाहिए। नहा धोकर ही बाबा श्याम का जो आपने पट लगाया है यानी पर्दा लगाया है उसको खोलना चाहिए। पर्दा खोलने से पहले आपको बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़ना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि हे बाबा श्याम, मुझे आज्ञा दे ताकि हम आपका इस पर्दे को हटा सके, खोल सके। और उस प्रकार से भगवान की आज्ञा लेने के बाद आपको ताली बजानी है। इस प्रकार से आप ताली बजा लीजिए। ताली जिस प्रकार से हम शिव मंदिर में जाकर बजाते हैं 3 बार ताली, उसी प्रकार से 3 बार ताली बजाने के बाद मंदिर का जो पर्दा होता है घर के मंदिर का, उस पर्दे को हटाना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद
उन्हें देखने के बाद उनका स्नान इत्यादि आप करा सकते हैं। अगर आपको इतना वक्त नहीं मिलता है स्नान इत्यादि कराने के लिए, तो आप सिर्फ उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, काफ़ी सारे भगवान की छोटी-छोटी मूर्तियाँ होती हैं, पीतल वाली मूर्तियाँ होती हैं, और उन सभी मूर्तियों ने वस्त्र धारण किए होते हैं। उन सभी का बहुत सारे लोग हर रोज़ स्नान इत्यादि कराते हैं, तो उन्हें पूजा करते-करते घंटों लग जाते हैं। यानी उनके पास काफ़ी सारे भगवान हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा माता हैं, काली माता हैं, और ऐसे बहुत सारे भगवान हैं जो पीतल की हैं, धातु के बने हुए हैं। लड्डू गोपाल की छोटी वाली मूर्ति है, तो उन सभी का स्नान कराते-कराते काफ़ी समय लग जाता है। अगर आप एक नौकरी पेशा हैं तो आप तो इतना नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो कामकाजी लोग होते हैं, वो अपने घर में एक लड्डू गोपाल की छोटी वाली मूर्ति रख लेते हैं, और बाकी भगवान की तस्वीर जो होती है वो तस्वीर लगा लेते हैं अपने-अपने घरों में, जिससे आपको उन्हें बार-बार स्नान इत्यादि ना कराना पड़े, आपका समय बचे और भगवान के दर्शन भी हो जाएँ और भगवान की आप आराधना भी कर सकें। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं या स्टूडेंट हैं और अकेले रहते हैं घर में, तो आप कोशिश करें छोटी वाली जो मूर्ति होती है या तो वो अपने घर में रखें, और साथ में 2-4 तस्वीर होती हैं भगवान की, नॉर्मली फ्रेम की भी तस्वीर होती है, छोटी-छोटी साइज़ की जो तस्वीर होती है वो मंदिर में रखें। अपने घर के जो मंदिर है, जहाँ मंदिर बना है वहाँ पर रखें। जैसे एक हनुमान जी की तस्वीर आपने रख दी, इसके अलावा शंकर भगवान की तस्वीर रख दी माता पार्वती के साथ, परिवार के साथ, और उसके अलावा दुर्गा माता की एक तस्वीर रख दी और अपनी कुल देवी की तस्वीर रख दी। बाल गोपाल की एक छोटी जो मूर्ति है वो उनके साथ रखिए, और उस मूर्ति को आपको क्या करना है, हर रोज़ स्नान इत्यादि कराना है। जो बाल गोपाल की मूर्ति होती है, आप जैसे ठंड पड़ रहा है तो ठंड के समय में जैसे आप गर्म पानी से नहाते हैं, उसी प्रकार से बाल गोपाल को गर्म पानी से स्नान इत्यादि कराना है, उन्हें वस्त्र धारण कराने हैं। तो आप में से ही बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा कि क्या हम वस्त्र को धोकर पहना सकते हैं? तो मैं आप सभी श्याम भक्तों को बोलता हूँ, जिस प्रकार से हम अपने लिए वस्त्र लेकर आते हैं और हर दिन नहाने धोने के बाद साफ सुथरे ही तो वस्त्र धारण करते हैं हम, उसी प्रकार से अगर आप भी भगवान के लिए ऐसे वस्त्र ले आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर रोज़ नए वस्त्र आप धारण नहीं करा सकते, तो आप कम से कम 2 वस्त्र तो आपको लेकर ही आने चाहिए, और एक वस्त्र जैसे आपने धारण करा दिए, तो अगले दिन उस वस्त्र को बदल कर दूसरे वस्त्र धारण करा दीजिए। फिर उस वस्त्र को धोकर, और जो भगवान का जो वो वस्त्र धोएँगे उसको अपने कपड़ों के साथ मत धोइएगा जहाँ आप अपने कपड़े धोते हैं। उनके वस्त्र को धोने के लिए एक अलग से स्टिक का बर्तन ले लीजिएगा। इतने बड़े-बड़े बाल्टीन टाइप की आती छोटी-छोटी, उसमें सिर्फ भगवान के वस्त्र धुलेंगे, और भगवान के वस्त्र धोने के लिए उनका जो सामान होता है यानी सर्फ़ वग़ैरह होता है वो सब अलग रहना चाहिए, और उसमें आपको भगवान के वस्त्रों को धोना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भगवान के वस्त्र धोकर इधर-उधर टांग देते हैं सुखाने के लिए, कोई कुर्सी पे लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया। कई बार क्या होते हैं, घर में बच्चे वग़ैरह होते हैं, छोटे हाथ से या कुछ किसी न किसी चीज़ को छूते रहते हैं, तो उनके वस्त्रों को ऐसी जगह सुखाएँ जो कि पवित्र जगह है। वस्त्र धोने के बाद भगवान के वस्त्रों को अच्छी जगह सुखाएँ, और पूरी तरह से धूप में सूख जाने के बाद उन वस्त्रों को भगवान को धारण कराएँ। अगर आपके घर में कम भगवान हैं, यानी जो धातु वाले हैं, उनको तो आप वस्त्र धारण कराते हैं। तो वस्त्र धारण कराने में ही एक प्रश्न और किसी ने पूछा था, हमने भवश्याम की एक छोटी शीश वाली मूर्ति ली है, तो शीश वाली जो मूर्ति है वो तो एक मूर्ति के समान है, परंतु हम क्या करते हैं, उस मूर्ति को अपने घर में ऐसे के ऐसे ही रख दिए, हम उसे वस्त्र धारण नहीं कराते हैं, ना ही भोग लगाते हैं, सिर्फ दिया जला देते हैं। तो आपको बता दूं कि भगवान को जब आप लेकर आए हैं, तो भगवान को भी भूख लगती है, भगवान को भी प्यास लगती है, तो भगवान की सेवा तो आपको इस तरह से करनी ही चाहिए। भगवान को आप भोग भी लगाएंगे, दीपक भी जलाएंगे, भगवान की आरती भी करेंगे, और भगवान के समक्ष भगवान को वस्त्र भी पहनाएंगे। और वस्त्र जो है, जिस प्रकार से आप लड्डू गोपाल को 2 वस्त्र आप उनके लिए लाए हैं, उसी प्रकार से आप हमारे बाबा श्याम के लिए अलग से 2 वस्त्र ला सकते हैं, और वस्त्र लाने के बाद हर रोज़ उनके वस्त्रों को बदल सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल छोटे वाले आपके पास हैं, उनको तो आपने स्नान करा दिया, और बाबा श्याम को अगर आप स्नान नहीं करा पा रहे, तो कम से कम उनके वस्त्रों को आप बदल दीजिए।
परंतु बाबा श्याम को स्नान कराना चाहे तो आप स्नान घर में करा सकते हैं। देखिए, बाबा श्याम के मंदिर में स्नान हर रोज़ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में भक्त हर रोज़ आते हैं, लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा श्याम का जब भी स्नान होता है, स्नान करने के बाद बाबा श्याम का तिलक दर्शन होता है, यानी बाबा के लिए चंदन का तिलक तैयार किया जाता है। उसके बाद बाबा श्याम को तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद बाबा श्याम की विशेष दर्शन आते हैं। तो बहुत सारी प्रोसेस होती है मंदिर में, बहुत नियम निष्ठा के साथ हर चीज़ किया जाता है। तो वो चीज़ हम घर में नहीं कर सकते, जिसके कारण से क्या होता है, घर के अंदर हमें पता होना चाहिए कि भगवान की हमें सेवा कैसी करनी है। अगर आप अकेले रहते हैं तो अपने घर में आप इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि भगवान की सेवा भी हो जाए और आपका समय भी बच जाए। तो समय बचाने के लिए आपको सबसे बड़ा रास्ता मैंने आपको बता दिया है। एक बाल गोपाल की मूर्ति और एक बाबा श्याम की शीश वाली मूर्ति, छोटी वाली लेना है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है। बाकी भगवान की तस्वीर वगैरह जो है घर के मंदिर में आप रख सकते हैं। एक श्याम भक्त ने ये भी पूछा कि बाबा श्याम की हमने तस्वीर दीवार पर लगाई थी, दीवार पर लगाने के बाद क्या हुआ, वो दीवार से तस्वीर नीचे गिर गई और गिरने के बाद उसका कांच टूट गया और तस्वीर खंडित हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी तस्वीर हम मंदिर से ले आए और मंदिर से लाने के बाद उस तस्वीर को हमने लगा दिया, परंतु जो तस्वीर टूट गई है उस तस्वीर का क्या करें। जो तस्वीर टूट गई है, तो आपको बता दूं कि तस्वीर कभी नहीं टूटती है। जो आप तस्वीर लाए हैं, अगर आप तस्वीर वैसी लाए हैं जिस पे सिर्फ शीशा लगा हुआ था और अंदर तस्वीर है, तो तस्वीर वैसी की वैसी ही होगी। तस्वीर कोई खंडित नहीं होती है। तस्वीर अगर फट जाती है कहीं से तो वो खंडित मानी जाती है, परंतु अगर कांच टूट गया है तो तस्वीर के ऊपर जो कांच टूटा है वो कांच दोबारा से भी लग सकता है। जहाँ पर फोटो फ्रेम वगैरह की दुकान होती है वहाँ पर जाएंगे, उस तस्वीर को लेकर वो आपको उसमें नया कांच लगा के दे देगा। और कांच काफ़ी सस्ता आता है, इतना महंगा भी नहीं है। एक फ्रेम जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आप एक कांच लगा के और उसके बाद उस तस्वीर को दोबारा से अपने घर में लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि तस्वीर गिर गई तो तस्वीर खंडित हो गई, अब हम उसको जाके किसी मंदिर में रख देंगे या उधर उधर रख देंगे। देखिए, तस्वीर अगर फटी नहीं होगी कहीं से तो तस्वीर के ऊपर कांच का फ्रेम लगा लीजिए और लगाने के बाद उस प्रकार से दोबारा से टांग दीजिए। उसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। और तस्वीर गिर जाना ये स्वाभाविक होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि बाबा की तस्वीर गिर गई तो बाबा नाराज़ हो गए, बाबा नहीं चाहते आपके घर में रहने के लिए। तो आप बोलेंगे कि हमने पहले ही तस्वीर खरीद ली, उसका क्या करना है। तो कोई बात नहीं है, उस तस्वीर को भी लगे रहने दीजिए अपने घर में, और जो बाबा की दूसरी तस्वीर ली है उसको भी लगा के रखिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग कहते 2 तस्वीर ना लगाओ, 4 तस्वीर मत लगाओ, 5 तस्वीर ना लगाओ। अगर आप बाबा श्याम से प्यार करते हैं, बाबा श्याम को मानते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि बाबा की 4 तस्वीर लगा दी तो बाबा नाराज़ हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा श्याम की तस्वीर अगर आपने ले रखी है और वो तस्वीर खराब नहीं हुई है, कहीं से खंडित नहीं है, पुरानी नहीं है, फटी नहीं है, तो तस्वीर को आप वापस से अपने घर में पूर्व दिशा की दीवार की तरफ आप लगा सकते हैं। बाबा श्याम से जुड़ी हुई एक सवाल और पूछा किसी ने, उसमें उन्होंने ये पूछा कि आपने ये बताया बाबा श्याम की शीश को हम किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, परंतु कोई अगर हमसे ये बोले कि आप खाटू धाम जा रहे हो तो हमारे लिए एक तस्वीर ले आना या बाबा श्याम की एक शीश वाली मूर्ति ले आना, इस तरह से अगर कोई बोले तो क्या हमें उसे लाकर नहीं देना चाहिए। तो देखिए, गिफ्ट करना या कोई आपसे मंगवा रहा है, उन दोनों में फ़र्क है। कोई आपको पैसे दे के बोल रहा है कि मेरे लिए बाबा की ये शीश वाली मूर्ति ले आना या तस्वीर ले आना, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आप उसको लाकर दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ा धर्म होता है कि बाबा ने आपको ऐसा मौका दिया है कि आप कोई तस्वीर लाकर किसी को दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये बोल देते हैं कि नहीं, बाबा की तस्वीर को लाके नहीं देना चाहिए। भाई, वो आपको उसके लिए पैसे दे रहा है, फ्री में तो आपसे नहीं मंगवा रहा है, क्योंकि फ्री में मंगवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी की मेहनत की कमाई होती है, मेहनत के पैसे होते हैं। तो बाबा श्याम की तस्वीर अगर कोई मंगवा रहा है तो आप उसे ला कर दीजिए, या शीश वाली छोटी मूर्ति मंगा रहा है तो आप उसे ला कर दीजिए, पूरे सम्मान पूर्वक ला के दीजिए, जिससे बाबा की कृपा बनी रहती है। परंतु जो तस्वीर या मूर्ति मंगवा रहा है वो इस बात की ध्यान रखे कि अगर आप किसी से बाबा की तस्वीर मंगा रहे हो या मूर्ति मंगा रहे हो तो कोशिश करें आप ना मंगा के खुद खाटू में जाकर आप वो तस्वीर या शीश को लेकर आएँ, क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन के लिए इसी बहाने कम से कम बाबा के दर्शन तो कर पाएंगे आप।
इसी बहाने से बाबा से मिल के तो आएंगे, परंतु किसी को बोल दिया कि तू ले आ। अगर बाबा ने आपके हाथ पैर सलामत रखे हुए हैं, आपके पैरों में इतनी शक्ति दे रखी है कि आप चलकर खाटू धाम आ सकते हो, इतना तो सामर्थ्यवान बनाया ही होगा कि आप खाटू में जाकर थोड़े पैसे खर्च करके वहाँ रहकर बाबा के दर्शन करने के बाद वहाँ से तस्वीर या फ़ोटो को खुद लेकर आए। क्योंकि अगर आप बाबा के दर्शन किए और अपने हाथ से बाबा श्याम की तस्वीर या फ़ोटो लाकर बाबा को दिखाकर अपने घर में लाएंगे, तो उसकी अनुभूति एक अलग होती है। और अगर कोई आपके लिए लेकर आ रहा है तो ये मान लिया जाता है कि आपके पैरों में शक्ति नहीं है, आपने ये विचार बना रखा है कि हमें जो करना है मंगा के ही करना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है हमारे लिए वहाँ जाकर, हमारे लिए वहाँ से ये ले आना, वहाँ से ये ले आना। मंगाने से कोई ऐसा नहीं है कि कोई नकारात्मक असर पड़ेगा, परंतु ये है कि जब आप सामर्थ्यवान है, सब कुछ है, तो समय निकालिए, बाबा के दरबार जाइए। क्यों आप इतना सोच रहे हैं कि बाबा के दरबार जाने के लिए बाबा हमें बुला नहीं रहे हैं, हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, हमें पैसे की प्रॉब्लम है, हमें आर्थिक परेशानी है। आज आपके साथ मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी हो जाए जो आपके जीवन से जुड़ी हो और आपके जीवन में काफ़ी प्रिय है वो चीज़, अगर आपको ये लगे कि नहीं इसके बिना इसका काम नहीं बनेगा, तो क्या आप वो काम नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। तो इसी प्रकार बाबा को मानने से पहले ये सोच लीजिए, बाबा को मानिए। मानने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद नहीं जा रहे हैं दरबार में, आप किसी से मंगवा ले रहे हो, आप उससे कह रहे हैं यार मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, तुम जाके मेरे लिए बाबा की तस्वीर ले आओ, ये लेके दे दो, मुझे दे दो, मैं अपने घर में स्थापित कर लूँगा, पूजा कर लूँगा। तो देखिए, इस तरह से कोई अगर आपको देगा या ला के रखेगा तो उसका उतना अधिक महत्व नहीं रहता। खुद से जाकर लेकर आना चाहिए ऐसी चीज़ों को, और बाबा श्याम के दर्शन कराने के बाद ही बाबा श्याम के अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए, रखना चाहिए। बहुत सारे लोग एक ही प्रश्न पूछते हैं कि हम तो पहले ही बाबा की तस्वीर या शीश वाली मूर्ति लाकर घर में रख दिए हैं, दर्शन नहीं कराए हैं, तो अब क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना चाहिए। अब आप जैसा पूजा कर रहे हैं वैसे करते रहना चाहिए आपको, क्योंकि जितने दिन से आप मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं बाबा श्याम के समक्ष, बाबा श्याम की कृपा तो वैसे ही बनी रहेगी आपके पास। और अगर अब भी आपको लग रहा है कि नहीं बाबा श्याम नहीं सुन रहे हैं, नहीं कृपा हो रही है, तो मंदिर की आरती जो होती है बाबा श्याम के दरबार से हर रोज़ आती है सुबह और शाम के समय, तो उनमें से बाबा श्याम की तस्वीर या बाबा श्याम की जो आरती होती है, अपनी शीश वाली मूर्ति जो मंदिर में रखी है घर में, उस मूर्ति के समक्ष उस आरती को चला दीजिए। वहाँ से बाबा श्याम के दर्शन हो जाएंगे मूर्ति को, और बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनेगी। तो देखिए, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, घर के अंदर में रहकर बाबा श्याम की मूर्ति सिद्ध कर सकते हैं आप। इस तरह से बाबा श्याम की लाइव आरती को दर्शन कराने के बाद आप बाबा श्याम की मूर्ति आपकी जागृत हो जाएगी, और जब जागृत हो जाएगी तो बाबा श्याम की सेवा भी उसी प्रकार से आपको करनी चाहिए, इस प्रकार से आप पहले से करते हुए आ रहे हैं। बाबा को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है बाबा को, तो बाबा श्याम के समक्ष जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से घड़ा रख सकते हैं, गर्मियों के समय में बाबा श्याम के समक्ष एक छोटा सा घड़ा रखना चाहिए, उस घड़े से बाबा श्याम जल को ग्रहण करते हैं। और वो वीडियो भी इसी चैनल पर आपको मिलेगा। आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती है। आप स्क्रॉल करेंगे, इस चैनल पर जाएंगे, नीचे देखेंगे तो आपको तमाम तरह की वीडियो है। आप उन वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट तक देखा करें, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। आधी अधूरी जानकारी लेने से क्या होता है, जैसे आपको लगता है कि अरे ये जानकारी तो मुझे पता है, ये तो मैं सुन चुका हूँ, पर ऐसा नहीं है। आपको सुनने में लगेगा कि ये आप सुन चुके हैं, परंतु वीडियो में कुछ न कुछ नई बात ज़रूर होती है, बीच में होती है या लास्ट में होती है। नई कुछ न कुछ बात हम बताते हैं, जिससे आप सभी को वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तो समझेंगे नहीं। ये मत समझिए कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ये वही बात है। उसमें कुछ न कुछ बाबा की प्रेरणा से नई बातें आ जाती हैं, जो बाबा की कृपा से हम बोल पाते हैं, समझा पाते हैं। तो श्याम भक्तों, इन बातों को विशेष ध्यान रखें। बाबा श्याम की इस तरह से आप सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करें, उनकी आरती करें, उन्हें स्नान कराएं। गर्मियों का समय है तो ठंडे पानी से आप स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, गंगा जल मिला के स्नान करा सकते हैं। जैसा आपको सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप बाबा श्याम को स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद आप शीश वाली मूर्ति ले हैं तो उन्हें वस्त्र धारण कराना भी आवश्यक होता है। वस्त्र धारण कैसे कराना है वो मैंने आपको बता दिया है। 2 वस्त्र कम से कम ले लीजिए। अगर आप 7 दिन के हिसाब से 7 वस्त्र नहीं है आपके पास,
तो आप कम से कम 2 वस्त्र तो लीजिए, जिसमें कि एक पहनाएँगे, दूसरे वस्त्र को धो के सुखाने के बाद अगले दिन फिर उसको पहनाएँगे। तो इस प्रकार से बाबा की वस्त्र भी बदल जाएगी, और जब तक वस्त्र में रौनक रहे यानी कि चमक रहे, तब तक आपको उस वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको लगे कि उस वस्त्र की रंगत ख़त्म हो गई यानी चमक चली गई, तो वस्त्र को उसी समय बदल देना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि पुराने वस्त्रों का क्या करना चाहिए? तो पुराने जो वस्त्र होते हैं वो विसर्जन कर दिए जाते हैं बहते जल में। परंतु क्या होता है, आप विसर्जन ना कर पाएँ किसी कारणवश से, तो उन वस्त्रों को आप किसी और चीज़ में उपयोग कर सकते हैं। जैसे बाबा की जो वस्त्र होते हैं, उनसे क्राफ्ट के आइटम बहुत सारे बन जाते हैं, तरह-तरह के घर में सजाने वाली चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं। आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं कि ऐसे वस्त्रों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आप उन वस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं, पुराने वस्त्रों को। पुराने वस्त्रों को किसी चीज़ को दीपक पोंछ लिया, कभी मंदिर को साफ कर लिया, तो उन कामों के लिए यूज़ मत करिए। जिस प्रकार से हम अपने वस्त्र पहनते हैं, तो हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पोछा बना लेते हैं, या हम इधर-उधर कर लेते हैं, या किसी को पुराने होने से हम दे देते हैं। अगर थोड़ा-सा पहनने लायक होता है तो किसी गरीब को दे देते हैं। तो भगवान के वस्त्रों के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि शीश वाली जो बाबा की मूर्ति है, उनका वस्त्र हमें कहाँ से मिलेगा? जो बाबा श्याम की जो मूर्ति होगी वो 6 इंच की होती है, तो आपको जो उनका वस्त्र होगा, जो आप लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण कराते हैं, उसी समय एक लंबे टाइप का वस्त्र आता है। आप किसी भी पूजा की दुकान में जाएँगे और वहाँ जाकर आप देखेंगे, अपने उन साइज़ की, एक साइज़ की वस्त्र होती है, वो वस्त्र आप वहाँ से लेकर आएँगे और उन्हें उन वस्त्रों का आप धारण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।